बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में कुछ अहम चीज़ें हैं जिस पर बात करेंगे। एक तो गुज़िश्ता रोज़ समड़ियाल इलेक्शन हुआ, आपको पता है कि वो इलेक्शन कैसा हुआ। अ, इलेक्शन में कौन जीता, कौन हारा, वो एक साइड पर है, लेकिन उस इलेक्शंस के ऊपर अ, आज इलेक्शन कमीशन में एक समाअत हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मरियम नवाज और जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब है उनको इलेक्शन कमीशन बुलाने का इंदिया एक तरह से दिया है। तफसीलात उसकी मुकम्मल आपके सामने रखूंगी। दूसरा, इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान की पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की हिदायत लाहौर हाई कोर्ट ने की थी। क्या इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट आज हो सका या नहीं, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा, बजट आने वाला है, 10 जून को बजट पेश किया जा रहा है। ईद के चौथे दिन ये बजट पेश किया जाएगा, मंगल के रोज, अगले मंगल को ये बजट पेश किया जाएगा। और उस बजट में अवाम पर किस तरह टैक्सेस का बोझ डालने की एक तरह से तैयारी हुकूमत कर चुकी है, उसकी तफसीलात है वो मैं इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगी। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह किया कीजिए। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ समड़ियाल इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन था, लेकिन उस इलेक्शन में जिस तरह से पोलिंग हुई और जिस तरह से फिर इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया गया, वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने है। एक बदतरीन किस्म की धांधली उस इलेक्शन में हुई है। ग्राउंड पर जो लोग मौजूद थे उनके मुताबिक भी आलिया हमजा साहिबा मौजूद थी, जो दीगर सहाफ़ी हज़रात है वो भी सारा दिन ग्राउंड पर मौजूद रहे। जो सूरत हाल 8 फरवरी को हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर जो शहर थे वहाँ पर देखी थी इलेक्शन में, आम इंतखाबात में, उससे ज्यादा बदतरीन और उससे ज्यादा ढिठाई के साथ धांधली समड़ियाल इलेक्शन में की गई है। आज जो पंजाब में बलदाती इंतखाबात हो नहीं रहे थे उस पर एक पिटीशन जो है वो गई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसकी आज समाअत हुई है। 5 रुकनी बेंच ये समाअत कर रहा था सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब, उन्होंने ब्रीफिंग दी आज कमीशन को। अब उनकी ब्रीफिंग में जो अल्फाज है उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो कुछ कहा वो बड़ा मानी रखता है। वो ब्रीफिंग में ये कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत और इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत बलदाती इंतखाबात कराने में दिलचस्पी नहीं रखते। पंजाब ने 3 साल इलेक्शन में ताखीर की। 31 दिसंबर 2021 को पंजाब में बलदाती हुकूमतों की मुद्दत खत्म हुई थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत है कि जो मुकामी हुकूमत है वो इलेक्शन करवाए, लेकिन मुकामी हुकूमत कवानीन तब्दील हुए। जो अभी तक छठा कानून है, अभी तक जो जेर कार्रवाई है। अ, उमर हमीद साहब कह रहे हैं कि एक दफा पंजाब में इलेक्शन का जो शेड्यूल है, जिमनी इलेक्शन का शेड्यूल है, वो जारी हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो इलेक्शन है वो नहीं हो सके। उमर साहब ने बड़ी डिटेल में इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग दी। जरा ये बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 घंटा ये ब्रीफिंग जारी रही। सरफराज की ब्रीफिंग, उमर हमीद साहब की ब्रीफिंग के बाद जो है वो फिर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने ये कहा कि 6 हफ्तों में कानून साजी मुकम्मल कर लेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल साहब ने कहा कि पंजाब के बलदियाती हुकूमत जो है वो कानून साजी फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रूल्स की वजह से बलदियाती इलेक्शन जो है उसको डिले किया जाए। इस्लामाबाद में 3 साल में अभी तक बलदियाती इंतखाबात नहीं हुए। एक दफा 31 दिसंबर की तारीख दे दी गई थी, लेकिन उसके बाद फिर उसको तब्दील कर दिया गया था। वजह यही थी कि अगर बलदियाती इंतखाबात हो जाते तो फिर जो आम इंतखाबात है उसमें पोजीशन किसी हद तक कमजोर हो जाती। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बोले, उन्होंने कहा कि बलदियाती हुकूमत केस में सुप्रीम कोर्ट में मैं खुद पेश हुआ हूँ। ये नहीं हो सकता कि सूबाई हुकूमत कानून साजी ही नहीं करे और 5 साल इलेक्शन ही ना हो। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन की कानून साजी का मामला असम्बली कायमा कमेटी में जेर गौर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ये सवाल पूछ रहे वजीर बलदियात जो सिंध है उनसे, पंजाब से। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मामला पंजाब में जो है वो इस वक्त जेर गौर है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि पंजाब के अलावा तीनों सूबों ने मुकामी हुकूमतों के इलेक्शन करा दिए, लेकिन बाकी हुकूमतों ने भी रुकावटें जो है वो डाली हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर पंजाब बलदियाती हुकूमत के हवाले से ऑर्डर करे तो आपके बायस सबकी होगा। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया तो आपको बलदियाती इलेक्शन कराने होंगे, वरना आप हाई कोर्ट से इल्तवा भी ले सकते हैं। चीफ साहब कह रहे हैं कि हम मुनासिब ऑर्डर जो पास करेंगे और आपकी पार्टी ही वफाकी और हुकूमत, जो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत दोनों जगहों पर बलदियाती इलेक्शन नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के यहाँ से आगे जो रिमार्क्स है, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन है बड़ी अहम है। वो कह रहे हैं कि आपका ये कोई अच्छा पैगाम नहीं जा रहा, कमीशन आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता, अब कोई नताइज आने चाहिए, वरना अगली समात पर पंजाब बलदियाती हुकूमत इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑर्डर कर देगा। इलेक्शन कमीशन चीफ मिनिस्टर को यानी कि मरियम नवाज साहब को भी बुला सकता है और इलेक्शन कमीशन जो है वो चीफ प्राइम मिनिस्टर को यानी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी बुला सकता है। अब यहाँ पर ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि उन्होंने एक तरह से इंदिया दिया। अब यही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जो कि ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं और आने वाले वक्तों में मतलब कि रिटायर हो चुके हैं, इनको 6 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, ये रिटायर हो गए, लेकिन इस वक्त तक वो अपनी कुर्सी पर मौजूद हैं। सीट छोड़ने का नाम ये साहब जो है ये
नहीं ले रहे, पता नहीं अभी शायद कोई और फैसला रह गया हो जो हुकूमत ने जो है वो उनसे कराना हो। लेकिन अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं ये सीट पर मौजूद है, लेकिन इनकी जानिब से आज ये जो रिमार्क्स दिए गए हैं ये बड़े अहम हैं और इन रिमार्क्स के बाद अब देखना है कि क्या जो फर्दर सूरत हाल है वो क्या बनती है। नाज़रीन, दूसरा इमरान खान के पॉलीग्राफिक टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की हिदायत जो है वो की थी। इमरान खान का पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए आज भी टीम जो है वो गई अडयाला। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम थी जिसमें डीएसपी आसिफ जावेद जो है वो उसकी सरबराही कर रहे थे। वो टीम आज अडयाला जेल आई है और उन्होंने जो है वो ये कहा है कि इमरान खान की पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो कराने हैं और उन्होंने कहा कि इमरान खान की पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए जब वो अडयाला के बाद पहुंचे, इमरान खान 3 दफा पहले आ चुके, इमरान खान मना कर चुके हैं। आज जब ये आए हैं तो जो डीएसपी थे उन्होंने कहा है कि टेस्ट ना हो, जब तक टेस्ट नहीं होगा तफ्तीश का अमल आगे नहीं बढ़ेगा। इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए तफ्तीशी टीम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इमरान खान का 9 में केसेस में पॉलीग्राफिक और जो फोटोग्रामेट्रिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट है वो करना लाजमी है, अदालत की तरफ से हुक्म है। लेकिन आज एक दफा फिर इमरान खान ने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने से मना कर दिया। नाज़रीन, तीसरी और अहम चीज है जी वफाकी बजट। 10 जून मंगल, अगले मंगल को बजट आ रहा है। बजट में अवाम पर इजाफी टैक्सेस का बोझ डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो एफबीआर को टैक्सेस मिले हैं, टैक्सेस कम मिले हैं, जिस वजह से जो आइंदा बजट है उसमें टैक्सेस ज्यादा लग सकते हैं। आईएमएफ का वक्त इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। कहा जा रहा है कि आईएमएफ वक्त की रजामंदी से तनख्वाहदार तबके और दीगर शोबों में हर बजट होता है उसमें जो आम तबका होता है इसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है। जो तनख्वाहदार तबका है उनकी जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा किया जाता है, टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं लेकिन तनख्वाह में इजाफा होता है। इस दफा ये सुनने में आ रहा है कि जो तनख्वाह में इजाफा है वो नहीं किया जाएगा और अगर किया भी गया तो जहाँ पर 10% 15 20 से 50% किया जाता था वहां पर 10 से 15% इजाफा किया जाएगा। इससे ज्यादा इजाफा इस दफा बजट में नहीं किया जाएगा। जरा ये बता रहे हैं कि फाइलर और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह में इजाफे की तजवीज आईएमएफ दे रहा है और आईएमएफ ने अभी इस तजवीज की अपनी मंजूरी नहीं दी, लेकिन आईएमएफ की तजवीज है, आईएमएफ की प्रायोरिटी यही है कि फाइलर्स हो या नॉन फाइलर्स हो तमाम के जो बजट है उसमें जो है वो इजाफा ही किया जाए। दूसरा गाड़ियों के हवाले से भी है कि गाड़ियां, जो लोग गाड़ियों के शौकीन हैं, गाड़ियां, छोटी गाड़ी खरीदने से माली बोझ बढ़ेगा और जो 850 सीसी गाड़ी है उस पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज दी गई, जबकि एफबीआर की 8वीं शेड्यूल में तरमीम की सिफारिश भी की गई है। नाज़रीन, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है वफाकी और ये कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वफाकी बजट 2025 से 2026 तक जो बजट गुज़िश्ता 6 से 7 साल की बजट का रिकॉर्ड टूटेगा और इस बजट में जितना बजट, क्योंकि ये कह चुके हैं हमारे हमारे जो वज़ीर दिफा है वो कह चुके हैं कि जो आई एम वक्त सॉरी ये जो बजट है, दिफा का बजट है, डिफेंस का जो बजट है ये बढ़ना चाहिए। तो डिफेंस का बजट बढ़ेगा, वो ऑपरेशन बुनियादी मरसूस के बाद कह रहे हैं। नो डाउट आर्मी की और एयरफोर्स की एक कंट्रीब्यूशन है इस जंग में, लेकिन इस जंग का हरगिज ये मतलब नहीं है उसका कि जो है वो बजट इतना बढ़ा दिया जाए या लेकिन अब उनका बजट बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी गई है और ये कहा गया कि उनका बजट बढ़ाया जाएगा और इनफैक्ट बढ़ाया जा चुका है। सिर्फ कागजी कार्रवाई शायद रह गई है, बाकी तो सब कुछ हो चुका। बहरहाल 10 जून को जो आने वाला बजट है उसमें अवाम पर टैक्सेस का बोझ पड़ेगा और पहले से ज्यादा पड़ेगा। दूसरा नाज़रीन, ईद से पहले पहले तो इमरान खान भी रहा होते नजर नहीं आ रहे, दीगर जो चीजें हैं वो भी आपके सामने ही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस जो है कुछ जजेस उम्र पे चले गए, कुछ जजेस जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सॉरी कुछ जजेस हज पर मौजूद है, कुछ जजेस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। अब वो अपने अपने बेंचेस में हैं, लेकिन 4 बेंचेस है तो इतना कोई खास सुप्रीम कोर्ट में नहीं। लेकिन आइंदा हफ्ता, ईद के बाद वाला जो हफ्ता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल रहेगा। रिजर्व सीट्स वाला केस कंक्लूड हो सकता है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस यूनिटी वाला जो केस है वो भी अगले हफ्ते में कंक्लूड हो सकता है। नाज़रीन, फिल वक्त के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।